नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो अभी अभी मैं एक नेताजी के भाषण सुन रहा था। वो कह रहे थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम देश में हर साल करोड़ों नौकरियां देंगे। तो मैंने फिर सोचा कि इसके बारे में छानबीन की जाए, ज़मीनी हकीकत क्या है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 150 करोड़ है और वो चाइना को क्रॉस करते हुए बढ़ती जा रही है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है लोगों के बीच में, जो लोग कहते हैं कि वो है अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट भी कैसी है? अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में है सरकारी नौकरी की। लोगों के पास नौकरियां हैं। अब मैं आपको एक बहुत सारे उदाहरण देके समझाऊंगा। आज से 10 से 15 साल पहले अगर आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ की कॉलोनियों में आप देखिए कि आज हर 2 मंजिल का मकान है, हर एक के पास गाड़ी है, हर एक के पास दो दो तीन तीन चार चार फोन है, घर में लोगों के एसी लगे हुए हैं। तो पहले के मुकाबले लोगों की वेल्थ बढ़ी है, मेहनत की है, लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें। पर लोगों के दिमाग में इंडिया में क्या है, सरकारी नौकरी चढ़ी हुई है। तो देखिए, आपको नेता कितना भी बेवकूफ़ बना दे कि मैं आपको सरकारी नौकरी दूंगा, पर ये सच नहीं है। सरकारी नौकरी कोई ऐसा नहीं है कि कोई खजाना है या कोई अल्लादीन का चिराग है कि आपने ऐसे करके घिसा और आपके सामने सरकारी नौकरी प्रकट हो। आपको मैं एक सिंपल तरीके से समझाना चाहूँगा कि सरकारी नौकरियों की कमियां क्यों हैं। और सरकारी नौकरी का अगर कोई वादा करता है आपके साथ तो आप समझ लीजिए वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपको धोखा दे। स्टैटिक्स बताते हैं। जो हमारे इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो है 7.6%, जो कि चेंज होता रहता है। एक परसेंटेज आपको समझ में नहीं आएगा परसेंटेज क्या है। एक रेशियो होता है, ये निकाला जाता है इंडेक्स, जिसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। तो अगर मैं आपको रियलिटी पे बताऊं, तो आज के टाइम पे अगर आप गांव में जाते हैं तो आपको वहाँ पे काम करने वाले मजदूर नहीं मिलते। आप जब सीज़न आता है फसल कटाई का या किसी खेती बाड़ी से काम का या मजदूरों की, वहाँ पे लोग मिलते ही नहीं है, लोग ढूंढते हैं। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, देखा है। तो लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में लड़ाई चल रही है, पर लोगों को पता नहीं कि ज़मीनी हकीकत क्या है, खासकर नेताओं को नहीं पता है। तो आपको मैं एक छोटे से उदाहरण से बताऊंगा कि सरकारी नौकरी अगर आपको कोई देना चाहेगा तो वो समझ लीजिए वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। सरकारी नौकरियां इतनी हमारे देश में है ही नहीं कि सरकार आपको सरकारी नौकरी दे सके। उसके मैं कारण बताता हूँ। सरकारी नौकरी होती क्या है? सरकार के द्वारा या तो स्टेट, हमारे देश में कुल 47 मिलियन सरकारी एम्प्लॉय हैं। स्टेट और सेंट्रल को मिला के पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं। ये आंकड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि कोई रिटायर हो गया, भर्तियां नहीं हुई, नहीं, वो एक अलग चीज़ है। तो ये हमारा एक आंकड़ा है। आंकड़ों पे भी लोग बात करते हैं पर ज़मीनी हकीकत पे बात कोई नहीं करना चाहता। तो सरकारी नौकरी देना इम्पॉसिबल है। मैं आपको ऐसे छोटे से 3 उदाहरण दे के समझाऊंगा। तो देखिए, पहला तो आप समझिए कि जो सरकार सरकारी नौकरी निकालती है वो होता है एक सर्विस सेक्टर। वो सरकार लोगों की सेवा के लिए, अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए नौकरी निकालती है। कुछ उनके विभाग ऐसे हैं जो सरकार को रेवेन्यू कमा के देते हैं, कुछ विभाग ऐसे हैं सरकार के जो हमें सर्विस देते हैं। तो वहाँ से उनकी कमाई होती है, पर इतनी नहीं होती कि सरकार हर किसी को नौकरी दे दे और फालतू के अगर डिपार्टमेंट खोल के बैठ जाए। तो जहाँ रिक्वायरमेंट है सरकार वहीं पे सरकारी नौकरी निकालती है। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाऊंगा कि मेरे गांव के पास एक सरकारी स्कूल था 20 साल पहले। काफ़ी अच्छा स्कूल था, वो काफ़ी शानदार स्कूल था। वहाँ तकरीबन कम से कम 25 से 30 कर्मचारी काम करते थे। वो सरकारी स्कूल के अंदर 12वीं तक स्कूल था। पर आज की स्थिति ऐसी है कि वो स्कूल खंडर बन चुका है। अब आप बोलेंगे कि भाई इस सरकार ने नहीं बनाया होगा या इस सरकार ने उसकी मरम्मत नहीं की, सरकार के ऊपर दोष देना शुरू कर देते हैं लोग। पर हुआ क्या कि आसपास गांव के काफ़ी प्राइवेट स्कूल खुल गए, जिसकी वजह से सरकारी स्कूल धीरे धीरे बच्चे वहाँ से चले गए। टीचर सरकार ने वहाँ जो रखे हुए थे उनको धीरे हटाया गया। और अब बताइए, जब वहाँ स्कूल एक बंद हो गया, ऐसे कितने सारे भारत में उदाहरण हैं
जहाँ पर कितने सारे के सरकारी स्कूल बंद हो गए। तो आप सोचिए कि सरकारी टीचर की नौकरी भर्ती होगी कहाँ से, जब स्कूल ही नहीं है। क्या सरकार उन्हें अपने घर में बिठाएगी, या सरकार उन्हें सड़क पर बिठाएगी कि आप बैठिए और सैलरी लीजिए? तो ऐसा संभव नहीं है। तो आप खुद समझिए कि सरकारी नौकरी क्यों नहीं है। दूसरा मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। ये तो था स्टेट गवर्नमेंट का उदाहरण, यूपी का मैंने लेके बताया। अब मैं सेंट्रल का बताता हूँ। इंडियन रेलवे के अंदर पहले के टाइम पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है। कितने रिजर्वेशन काउंटर होते थे आपको पता होगा? 7-8 होते थे कम से कम। पर आज के टाइम पे 2 से 3 रिजर्वेशन काउंटर रह गए हैं। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि फ़ोन आ गए, सबके पास ऐप है, आईआरसीटीसी का ऐप है, लोग डाउनलोड करते हैं और आराम से अपने फ़ोन में टिकट बुक करते हैं। काउंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इक्का दुक्का लोगों को जाना पड़ता है, उसके लिए 2 से 3 लोग बहुत हैं। तो बाकी लोगों की नौकरी गई ना। तो अब जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो सरकार क्यों नौकरी देकर अपने विभाग के ऊपर बोझ डालना चाहेगी? तो ये 2 मैंने आपको उदाहरण समझाए। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा है। मैं 30 साल का हूँ और मेरी आज सरकारी नौकरी लगी है 2024 में। और 60 साल तक मैं नौकरी करूँगा सरकारी। 60 साल तक रिटायरमेंट की उम्र होती है। तो मैं 30 का आज लगा हूँ, तो 30 साल तक मैं नौकरी करूँगा। उस आरटीओ के अंदर कोई क्लर्क के तौर पे जाता हूँ, तो मैं उस पोजीशन को लेके बैठ गया, वहाँ पर मेरी जगह पे 30 साल तक तो कोई आएगा नहीं। मैं प्रमोशन लेता रहूँगा, बढ़ता जाऊँगा, तो कोई ऊपर वाला जाएगा तो मैं उसकी जगह ले लूँगा, मेरे नीचे कोई आएगा। तो इतना तो नहीं है कि आप करोड़ों लोगों को एक साथ नौकरी दे देंगे। भाई, एक व्यक्ति पहले से एक डिपार्टमेंट पोजीशन लेके बैठ गया, वो 30 साल तक तो नौकरी करता है। पर इतनी टाइम में कितने सारे बच्चे स्कूल कॉलेज पढ़कर बाहर निकल आएंगे नौकरी के लिए, तो उनका क्या होगा? तो आप सबसे पहले तो अपने जो पॉपुलेशन है उस पर कंट्रोल कीजिए। पहले के जो बुजुर्ग थे वो कहते थे कि हमारे पीछे सरकारी नौकरियां दौड़ती थी, हम आगे भागते थे, पर वो सरकारी नौकरी की तरफ नहीं जाते थे। कहते थे भैया आराम से दाल रोटी खाएंगे और खेती बाड़ी करेंगे, पर नौकरी नहीं करेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।